हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर। कोड ईटर में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, रेंज इन पाइथन। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं रेंज इन पाइथन, मतलब रेंज क्या है पाइथन में। ओके, तो हम लोग आगे अपनी स्पाइडर आईडी पे और अब हम लोग समझते हैं रेंज क्या होती है। तो रेंज बेसिकली हमारी एक तरह से एक ऑब्जेक्ट होती है जो कि हमें एक सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंट करा के देती है। और वो सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बेसिकली होते क्या हैं? वो सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मेनली हमारे होते हैं इंटीजर्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अब इसका क्या मतलब है जो मैंने इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी भाषा में कह दिया, उसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने देख रहे होंगे तो मैंने यहाँ पे एक सिंटेक्स लिखा हुआ है रेंज का, स्टार्ट स्टॉप। तो बेसिकली रेंज क्या करेगा? एक सीक्वेंस ऑफ इंटीजर प्रिंट करेगा स्टार्टिंग से लेके स्टॉप तक। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा रेंज 0 to 10। तो बेसिकली अब हमारा रेंज क्या करेगा? अभी देखिए यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स भी बन के आ रहा है, ये भी वही कह रहा है, रेंज ऑब्जेक्ट। तो रिटर्न एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप। अब यहाँ पे एक टर्म अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक इंक्लूसिव और एक एक्सक्लूसिव करके टर्म भी यूज हो रहा है। अब ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्या है? तो बेसिकली अब जो ये रेंज प्रोड्यूस करेगा, तो ये रेंज जो प्रोड्यूस करेगा वो होगी 0 से लेके 9 तक, क्योंकि 10 जो होता है वो हमारा एक्सक्लूसिव होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके 9 तक की ही वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, 10 को प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है ये एक्सक्लूसिव है। अब इस रेंज का फायदा क्या? अब इस रेंज का फायदा ये है कि फॉर एग्जाम्पल, अभी इसको एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने कहा आपसे कि एक लिस्ट बनाओ और इस लिस्ट में ना 0 से लेके आप पूरे 99 तक के नंबर रखो। ठीक है, मैं ये कहता हूँ आपसे। तो आप क्या करोगे? जो जनरली लोग होंगे वो बनाएंगे लिस्ट और यहाँ पे लिस्ट को फिर लिखने लगेंगे 0 100 और फिर करके पूरी तरह लिखेंगे और फिर उसको प्रिंट करेंगे। बट अगर आप 0 से लेके 100 तक ऐसी वैल्यूज लिखोगे तो कितना आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, राइट? बेटर ऑप्शन क्या है कि आप यूज़ कर सकते हो रेंज का। कैसे? आप लिखो प्रिंट, प्रिंट के बाद लिस्ट, लिस्ट फिर स्मॉल ब्रैकेट और फिर रेंज। और रेंज में लिख दो डायरेक्टली 0 से लेके, क्योंकि हमें 99 तक की वैल्यू चाहिए, राइट? तो हम लिखेंगे 100 और बस इसको प्रिंट करा दो। अगर जैसे ही मैं इसको देखिए रन करूंगा तो क्या होगा? मैंने किया रन और ये देखिए हमारी लिस्ट प्रोड्यूस होगी 0 से लेके 99 तक की। तो यही है हमारी यूज़फुल, जो मतलब ये इसीलिए हमारी ये जो रेंज होती है वो इतनी ज़्यादा यूज़फुल होती है। अच्छा, अब इस रेंज का मेनली यूज़ कहाँ देखा जाता है? मेनली यूज़ हम लोग रेंज का करते हैं अपने फॉर लूप में। फॉर लूप में आप काफ़ी ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा आप फॉर लूप जब यूज़ करोगे ना, तो ज़्यादातर आप रेंज का ही यूज़ करोगे, क्योंकि रेंज के थ्रू आप क्या कर सकते हो? अपने लूप को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने वाइल लूप देखा था, वाइल लूप को हम लोग कंट्रोल कर रहे थे, जितनी बार चाहे उतनी बार प्रिंट करा रहे थे स्टेटमेंट्स को, राइट? उसी तरह से आप फॉर लूप को भी कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेंज। जैसे कि मैंने लिखा फॉर आइटम्स इन रेंज, और मैंने यहाँ पे रेंज में कोई वैल्यू डिसाइड कर दी। जैसे मैंने कहा 0 से लेके यहाँ वैल्यू चाहिए हमें, लेट से 10 तक। तो बेसिकली हमें 0 से लेके 9 तक की वैल्यू प्रिंट होगी, राइट? और मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ आइटम्स को। और अब इसको रन कर देते हैं। तो ये देखिए 0 से लेके हमारे पास 9 तक की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ और प्रिंट कराना चाहूँ तो वो भी मैं करा सकता हूँ। मतलब कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा हेलो, तो भी ये क्या करेगा? हमें 10 टाइम्स हेलो दे देगा। तो जस्ट लाइक फॉर लूप, राइट? हम लोगों ने फॉर लूप देखा था, फॉर लूप में हम लोग एक आई वेरिएबल करके लिखते थे, राइट? तो उसमें इतना कुछ करना पड़ता था, मगर इसमें डायरेक्टली आप बस रेंज लिखिए, जो भी स्टेटमेंट आपको प्रिंट कराना है, मतलब प्रिंट या फिर कोई एग्जीक्यूट कराना है लूप में, वो लिखिए और आपका काम खत्म। और आपने अपने फॉर लूप से, मतलब आपने अपना काम खत्म कर दिया और आपका फॉर लूप बन गया। अब यहाँ पे रेंज में कुछ चीज़ें और भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ से अगर ये हटा भी दूंगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो बाय डिफॉल्ट मान लेगा कि वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से हो रही है। अब मैं देखिए रन करता हूँ तो देखिए फिर से अभी ऐसा करते हैं, अभी उसके यहाँ पे आइटम्स ही रख देते हैं ताकि आपको मैं दिखा सकूँ आइटम्स। और अब इसको देखिए मैं करूँगा रन, तो ये देखिए 0 से लेके 9 तक। उसी तरह से आप कोई भी वैल्यू से स्टार्टिंग कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट, क्योंकि ये स्टार्ट है। उसके बाद कहीं पे भी आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, जैसे मैं 5, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और ये देखिए 1 से लेके 4 तक की वैल्यू है, क्योंकि 5 एक्सक्लूसिव है। अब दूसरी चीज़ एक और होती है हमारी रेंज में, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेप ओवर। जब बाई डिफॉल्ट आप यहाँ पे नहीं लिखते हो स्टेप ओवर की वैल्यू, तो बाई डिफॉल्ट होता है हमारा 1। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे 1 लिखूंगा तो देखिएगा क्या होगा, सिंपली 1 2 3 4 वापस से प्रिंट हो जाएगा। बट अगर मैं स्टेप ओवर को बढ़ाता हूँ, लेट से मैं 2 करता हूँ, तो अब क्या होगा? स्टेप होगा 2 टाइम्स। तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 10। तो अब क्या होगा? पहले प्रिंट होगी 1, फिर 1 में 2 ऐड कर दीजिए तो 3, फिर 3 में 5 2 ऐड कर दीजिए 5। इस तरह से अब ये क्या होगा? रन करेगा 1 3 5 7 और 9। तो इस तरह से बेसिकली हमारा ये रेंज क्या करता है? वर्क करता है। बट अगर लेट्स से मुझे जो वैल्यू है वो नेगेटिव में चाहिए, मतलब कि मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू प्रिंट करानी है, तब क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल -1 लिखूंगा तो आप देखिएगा कुछ भी नहीं होगा, कि -1 पे ये कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करेगा। बट अगर मैं यहाँ पे अब 10 लिख दूँ और यहाँ पे अगर अब 1 लिख दूँ, तब देखिए ये क्या करेगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना शुरू कर देगा।
मैंने किया रन, अभी देखिए 10, 9, 8, 7 और ये कहाँ तक गया 2 तक, क्योंकि 1 एक्सक्लूसिव है तो 1 को नहीं उसने प्रिंट किया, उसने 2 तक ही प्रिंट किया। तो इसके थ्रू आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कितने भी टाइम्स, मतलब आप इसको अगर 2 करना चाहें तो उसको 2 भी कर सकते हैं, और उसको आप करेंगे रन तो ये देखिए 10, 8, 6, 4, 2 इस तरह से भी आप इसको रन करके प्रिंट करा सकते हैं। तो यही फ़ायदा होता है हमारी रेंज का। और आप इसके अंदर जैसे मैंने बताया, आप कोई भी वैल्यू लिखिए, कोई भी स्टेटमेंट लिखिए, आप आराम से लिख सकते हैं और ये बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं फिर से बता दूं, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा ये वैल्यू है, राइट, ये भी एक तरह से हमारी इटरेबल वैल्यू है, तभी हमारा फॉर लूप यहाँ पे वर्क कर पा रहा है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था इटरेबल क्या होता है, और यहाँ पे भी रेंज जो है हमारा एक तरह से इटरेबल ऑब्जेक्ट है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, फॉर लूप के थ्रू इसमें इटरेट कर पा रहे हैं, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे कोई इटरेबल ऑब्जेक्ट नहीं लिखूंगा तो ये फिर से रन नहीं करेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ, मेरे चैनल पे कई सारे कोर्सेज भी अपलोडेड हैं और आने वाले टाइम में नए नए कोर्सेज भी मैं अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत है, प्लीज़ कमेंट करिएगा, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पे भी एक्टिव रहता हूँ और मैं रिप्लाई भी करता हूँ, तो आप वहाँ पे भी मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।